शरद पूर्णिमा का दिन है गीतिका, और कहते हैं कि आज चंद्रमा अपनी सारी कलाओं से परिपूर्ण होता है, यानी कि सारी 16 कलाएं उसमें आज नजर आने वाली है, ऐसा मैंने पढ़ा है। मान्यता यह भी है कि आज मां लक्ष्मी धरती पर अवतरती हैं और भगवान विष्णु की पूजा भी आज फलदायी होती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। कहते हैं कि आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत का संचार होता है। तो ऐसी मान्यता है कि इस रात को चंद्रमा की किरणों में स्वास्थ्यवर्धक और औषधीय गुण होते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। इसलिए लोग शरद पूर्णिमा की रात छत या आंगन में खीर रखते हैं ताकि चंद्रमा की किरणों के औषधीय और दिव्य गुण उसमें आ जाएं। फिर अगले दिन सुबह इसका सेवन वो करते हैं। और शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी एक खास मान्यता है। दरअसल वो ये कि इस दिन मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आती हैं। भगवान श्री कृष्ण का महाराज भी शरद पूर्णिमा की तिथि को ही बताया जाता है। मान्यता यह भी है कि श्री कृष्ण ने इसी दिन वृंदावन की गोपियों के साथ महाराज का आयोजन किया था, जिसे रासलीला के नाम से भी जाना जाता है। तो आज शरद पूर्णिमा है। सनातन धर्म में इस दिन को बहुत शुभकारी माना गया है। आज देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात को भी खूब खास माना जाता है क्योंकि आज चांद 16 कलाओं से भरा होता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन पूजा करने से घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। वहीं आज की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर खाना भी बहुत शुभकारी होता है। आज आसमान से होगी अमृत की वर्षा। आज भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की होगी विशेष कृपा। और आज रात चंद्रमा भी होगा 16 कलाओं से युक्त, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा, जो हर साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। पंचांग के मुताबिक शरद पूर्णिमा की शुरुआत आज रात 8:40 पर होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 अक्टूबर की शाम को करीब 5 बजे होगा। हालांकि शरद पूर्णिमा का ये पर्व रात को ही मनाया जाता है, इसीलिए ये पर्व आज ही मनाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि शरद पूर्णिमा के इस खास मौके पर रवि योग का शुभ संयोग भी बना है। ज्योतिष शास्त्र में इस रवि योग को बहुत ही शुभ माना गया है। ये रवि योग सुबह 6:23 से लेकर शाम 7:18 तक रहेगा। शरद ऋतु में जो भी पूर्णिमा पड़ता है उसको हम लोग शरद पूर्णिमा बोलते हैं। वो आश्विन मास के पूर्णिमा को हम लोग शरद पूर्णिमा बोलते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा की रात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंद्रमा की रोशनी में महारास किया था। इससे प्रसन्न होकर चंद्रमा ने अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा की थी। इसीलिए आज की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं, जिससे वो खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है, जिसको खाने से व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और निरोगी काया रहती है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा बहुत बलशाली होता है और चंद्रमा से रात्रि में अमृत की वर्षा होती है। और उस दिन खीर खाने का भी हम लोग के शास्त्र में प्रावधान है कि हम लोग सायंकाल के समय खीर बना करके छत पर रख देते हैं और जो अमृत वर्षा होती है तो खीर में समाहित हो जाता है और प्रातःकाल उसका सेवन करने से हमें अमृत रूपी खीर का जो स्वरूप होता है वो प्राप्त होता है और हमारे जीवन में जो भी चंद्रमा रूपी दोष होते हैं वह दूर होता है। इस वजह से हम लोग चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर खाते हैं। सनातन धर्म में शरद पूर्णिमा के इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन उपवास रखने के साथ धन की देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और तो और आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और सफेद वस्तुओं के दान से पुण्य की भी प्राप्ति होती है। हम लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन या रात्रि में चंद्रमा की पूजा यथोविधि से करके और सफेद वस्तुओं का दान करने से हमें चंद्रमा से जो दोष उत्पन्न होते हैं वह दूर होते हैं और हमारे जीवन में जो मन की गति को बताया गया, चंद्रमा को मन की गति, चंद्रमा मनसो, चंद्रमा जो है मन का स्वामी होता है। अगर किसी का मन विचलित है तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में
चंद्रमा का पूजन करके अगले दिन सफेद वस्तुओं का दान करने से उसके चंद्रमा ठीक होते हैं और उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो जाती है। गुरुजी, शरद पूर्णिमा पर खीर का सेवन क्यों करते हैं? ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं। ये सौभाग्य जगाने और सुख समृद्धि पाने का ऐसा मौका होता है जिसका इंतजार लोग बड़ी बेसब्री से करते हैं। इतना ही नहीं, शरद पूर्णिमा के इस खास दिन पर चांद पृथ्वी के काफी करीब आ जाता है, जिससे चांद का आकार बहुत बड़ा दिखाई देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।